नमस्कार, स्वागत है आपका जीवांजलि में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। 27 जून को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि शनि प्रदोष व्रत कैसे रखना चाहिए, बल्कि इससे जुड़े हुए नियम भी बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे लाभ क्या होता है। तो आपको बता दें कि ये मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस व्रत को सच्ची आस्था और नियमों के साथ करता है, उसके जीवन से दुख दर्द दूर होने लगते हैं और शनि से जुड़े दोषों का भी प्रभाव कम हो जाता है। जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये तिथि विशेष रूप से बहुत अनुकूल मानी जा रही है। पंचांग के अनुसार इस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो व्रत प्रारंभ करने के लिए उत्तम अवसर मानी जाती है। तो इस महीने शनि प्रदोष व्रत 27 जून 2026 दिन शनिवार को पड़ रहा है और ये विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस दिन शनिवार और प्रदोष त्रयोदशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे हम शनि प्रदोष या शनि त्रयोदशी कहते हैं। अब आइए इसकी विशेषताएं भी जानें। भगवान शिव और शनि दोनों की संयुक्त आराधना का अवसर इस दिन मिलता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे ऋण यानी कि कर्ज, न्यायिक मामले, नौकरी और कर्म संबंधी बाधाओं से राहत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। प्रदोष काल में शिव पूजन का महत्व वैसे भी बहुत अधिक माना जाता है और शनिवार होने से शनि की कृपा प्राप्त करने का योग भी जुड़ जाता है। अब आइए आपको पूजा विधि बता देते हैं। 2026 में जून का ये शनि प्रदोष ज्येष्ठ शुक्ल यानी त्रयोदशी पर पड़ रहा है और कई पंचांगों में इसे वर्ष के प्रमुख शनि प्रदोषों में गिना गया है। जब भी कोई व्यक्ति इस व्रत को रखने का विचार करता है तो उसके मन में अक्सर एक सवाल आता है कि क्या प्रदोष व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए या फिर एक समय भोजन ही किया जा सकता है। तो आइए इस भ्रम को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत के दौरान अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित नहीं है। हालांकि नियम यह है कि पूरे दिन उपवास रखा जाए और केवल शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद भोजन किया जाए। इस दौरान भोजन सात्विक होना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरे दिन फलाहार करना अधिक शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत के दौरान खान पान के नियम भी जान लीजिए। यदि आपकी सेहत अनुमति देती है तो बिना अन्न के व्रत रखना अधिक लाभकारी है। शास्त्रों में फलाहारी व्रत को विशेष पुण्यदायक बताया गया है। फलाहार करने वाले भक्तों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक से परहेज करना चाहिए। इस समय आप जल, चाय, कॉफी, फल या ताजे जूस का सेवन कर सकते हैं। संध्या के समय पूजा के बाद आप नमक युक्त फलाहारी भोजन भी ले सकते हैं, सेंधा नमक का इस्तेमाल करके, जैसे साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन। यदि आप एक समय भोजन करने का संकल्प लेते हैं तो पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम की पूजा के बाद सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दिन भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इन नियमों का पालन करते हुए किया गया प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम माध्यम माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत तभी आता है जब प्रदोष तिथि यानी त्रयोदशी शनिवार के दिन पड़े। तो ये व्रत भगवान शिव, माता पार्वती और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ है। तो शनि प्रदोष व्रत के लाभ भी आपको बता दें। शनि दोष और साढ़े साती में राहत दिलाएगा। ज्योतिषीय मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से शनि की अशुभता, साढ़े साती, ढैया और शनि दोष के प्रभाव कम होते हैं। कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। मान्यता यह है कि इस व्रत से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, कर्ज से छुटकारा मिलने का मार्ग बनता है और धन संबंधी समस्याओं में सुधार आता है। रोग और मानसिक तनाव में भी कमी आती है। भगवान शिव की आराधना से शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत मिलती है और मन में शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। संतान और परिवार का सुख भी मिलता है। शास्त्रों में ये वर्णन है कि प्रदोष व्रत से संतान सुख, पारिवारिक सौहार्द और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। पापों का क्षय भी होता है। स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में प्रदोष काल में शिव पूजन को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। इससे पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों का क्षय होने की मान्यता है। इससे मनोकामना पूर्ति भी होती है। भक्तों का विश्वास है कि श्रद्धा पूर्वक किए गए शनि प्रदोष व्रत से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब व्रत में क्या करें? तो प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। सायंकाल प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र आदि से अभिषेक करें
ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव चालीसा या प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें, शनि देव को तिल के तेल का दीपक अर्पित करें। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11, 21 या 51 शनि प्रदोष व्रत श्रद्धा से करे तो भगवान शिव और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। धार्मिक दृष्टि से व्रत का सबसे बड़ा लाभ केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, संयम और भगवान शिव के प्रति भक्ति का विकास माना गया है। हमें उम्मीद है कि आप भी शनि प्रदोष व्रत अगर करने वाले हैं या पहली बार करने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें